वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने युवा वर्ग के लिए और कुछ जो नए लोग जिनको पूजा पाठ में मंत्र वगैरह का नहीं ज्ञान है, वो सीखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मंत्र और पूजा की कुछ विधियां लेके आ रहे हैं। जो पूजा करते चले आ रहे हैं, मंत्र करते चले आ रहे हैं, जाप करते चले आ रहे हैं, उन्हें तो बहुत ज्ञान है, लेकिन आज हमारे बच्चे या हमारा युवा वर्ग जो जॉब में है, सुबह ऑफिस की जल्दी, शाम को देर से घर आना, ऐसे में उनको समय ही नहीं मिलता कि वो कुछ अपने धर्म के बारे में जाने और कुछ अपने पूजा पाठ के बारे में जाने। ये उनके लिए सिर्फ प्राइमरी पूजा पाठ की जानकारी के लिए कि हमारे पंचदेव हैं, हमें सुबह कम से कम पंचदेवों की पूजा अर्चना संस्कृत के मंत्रों द्वारा करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी देववाणी है। हम खाने में, पीने में, ड्रेसअप होने में और सभी चीज़ों में तो हम इतना परफेक्शन कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए हम कहते हैं कि चलो हाथ जोड़ लेते हैं और भगवान से जो कुछ बोलना है हम हिंदी में ही बोल लेते हैं। भावना करके हिंदी में भी बोलना कोई बुरी बात नहीं है। हम भावना करके प्रभु से अपने मन की बात कह सकते हैं, लेकिन हमें अपनी देववाणी पे भी कुछ ध्यान देना चाहिए। कुछ जो प्राइमरी मंत्र हैं, हमारे पंचदेव जो सूर्य देव हैं, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं और माँ दुर्गा हैं, इनके जो कुछ प्राइमरी मंत्र हैं वो हमें आने ही चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी बात तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो युवा पढ़ा लिखा है, जो हमारे जन पढ़े लिखे हैं, ये उनके लिए हैं। वो थोड़ी सी कोशिश करके देववाणी को अपना सकते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन जब हमारे कर्मकांड की बात आती है तो हमें अपने कर्मकांड ही नहीं पता होते हैं। हम अपने बच्चों को ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ तो पढ़ा देते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं और उन्नति भी करते हैं, आर्थिक उन्नति करते हैं और सामाजिक उन्नति करते हैं। पर क्या हमारी देववाणी इतनी टफ है कि बच्चे उसे ना पढ़ पाएँ या ना सीख पाएँ? ऐसा नहीं है। हम ही उन्हें नहीं प्रेरित करते हैं, हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। कुछ प्राइमरी मंत्र, श्लोक वगैरह बच्चों को आने चाहिए। जहाँ बच्चे दिन के 12 घंटे के लिए समय निकालते हैं कि उन्हें ऑफिस कब पहुँचना है, कब जाना है, कैसे काम करना है, वहीं उनको सुबह आधे घंटे अपने पूजा कक्ष में भी बिताना चाहिए और पूर्ण समर्पण और इत्मीनान के साथ। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी गए, 2 अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़ा और चले आए। आधे घंटे का समय 24 घंटों में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो कम से कम सुबह के आधे घंटे पूर्ण समर्पण, श्रद्धा भाव से अपने इष्ट को याद करें, उनको समर्पित करें। आज सब जगह अफरा तफरी रहती है, सुबह ऑफिस की जल्दी, स्कूल की जल्दी, क्योंकि महिलाएं व पुरुष दोनों आज काम करते हैं, तो सब तरफ जल्दी होती है, सबकी भाग दौड़ मची होती है। लेकिन इसी भाग दौड़ में हमें अपने लिए, क्योंकि वो हमारा अंतस का उत्थान है, हमें अपने अंत उत्थान के लिए आधे घंटे का समय तो अवश्य देना चाहिए और अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जब शुरू से ही उनकी आदत पड़ी होगी तो वो उनकी दिनचर्या में शुमार हो जाएगा और ये बच्चों को कोई ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। अक्सर बच्चे कहते हुए सुने भी जाते हैं कि पूजा पाठ करने से क्या मिलता है? मिलेगा तो वही जो हमने कर्म किया है या जिसके लिए हमने प्रयास किया है। बस पूजा पाठ का मतलब आप शांति से, एकाग्र मन से भगवान के समक्ष, अपने इष्ट के समक्ष कुछ देर बैठें। अगर आप मूर्तियों में विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजा वाले हैं, तो अपने इष्ट की मूर्तियों के समक्ष शांति से अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करें, उनका आभार प्रकट करें कि उन्होंने हमको इतना सुंदर मानव तन दिया है जिससे हम इस संसार का आनंद उठा रहे हैं। और यदि मूर्ति पूजा में आपका विश्वास नहीं है तो उस अव्यक्त के प्रति, प्रकृति या पुरुष के प्रति जो आप समझते हो
कि अज्ञात शक्ति एक हमारे संसार का संचालन कर रही है, अखिल ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। उस अव्यक्त को शुक्रिया हेतु, उसको आभार व्यक्त करने हेतु आप कुछ मिनटों का ध्यान योग जरूर करें और उसके प्रति आभार व्यक्त करें। पूरे दिन भर के लिए बूस्टअप हो जाएं, अपने आप में अपने अंतः को बूस्टअप करें, जिससे कि आप पूरे दिन सकारात्मक रहें। सारी निगेटिव शक्तियाँ हम निकाल के पॉजिटिव होकर ही घर से निकलें। नित्य पूजा में हम सूर्यदेव, श्री गणेश जी, माँ दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी का पूजन करते हैं। इन्हें पंचदेव भी कहा जाता है। रोजाना पंचदेव की पूजा करने के लिए नाम मंत्र ही काफ़ी हैं, लेकिन अगर हम सबके मूल मंत्र जान लें और उन्हें याद कर लें तो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं या नहीं भी चढ़ाते हैं तो हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण कर लें। ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यम, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम, प्रभाकर नमोस्तुते। या किसी भी मंत्र से नहीं समझ में आए तो गायत्री मंत्र से ही सूर्य देव को नमस्कार करें। जल चढ़ा रहे हो तो उन्हें जल चढ़ाएं। हमने अपने पिछले वीडियोज में सूर्य देव को जल चढ़ाने का, सूर्य देव की पूजा का और उनका मंत्र दिया है, आप देख सकते हैं। यह सूर्य नमस्कार की पूरी विधि पुस्तक आती है, आप उससे भी देखकर सीख सकते हैं। अब आपको गुरु नमस्कार करना चाहिए, जो भी आपके गुरु हों। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो पंचदेवों में से किसी को गुरु बना लीजिए, बजरंगबली को बना लीजिए, या जो कोई भी आपके इष्ट हों, किसी देव को भी अपने गुरु बना लीजिए और गुरु का मंत्र बोलिए, उनको नमस्कार करिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब प्रथम पूज्य गणपति देव को नमस्कार करते हुए उनका मंत्र बोले। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश से अपने कार्यों के पूरी दिनचर्या को निर्विघ्न बिताने की प्रार्थना करें, उनकी कामना करें। फिर माँ से आशीर्वाद लें, आदिशक्ति माँ पराम्बा जगदम्बा का आशीर्वाद लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बाबा भोलेनाथ की स्तुति करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ जी की स्तुति करने के बाद श्री विष्णु की स्तुति करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमामि। उसके बाद अपने 9 ग्रहों को स्मरण करें। ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस प्रकार से आपने सबका स्मरण कर लिया। ये तो प्रारंभिक मंत्रोच्चार और नमस्कार हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो इतना ही बोलें और भगवान के पास, अपने इष्ट के पास या अपने मंदिर में कुछ धूप दीप और नैवेद्य मतलब भोग भगवान को लगाएं। लेकिन अगर आप कुछ पूजा पाठ करना चाहते हैं, आपके पास कुछ समय है, तो आप विधिवत पूजा करें। इसके लिए आप जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और जल को पंचपात्र में रख लें। वो पूजा करने का छोटा बर्तन होता है जिसमें जल होता है और एक चम्मच नुमा बर्तन होता है, तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको आचमनी बोलते हैं। तो आचमनी से जल को अपने ऊपर छिड़क कर बोलें, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भायाभ्यंतर शुचि। अर्थात मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में स्थित हो, जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर
और भीतर सब प्रकार से शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार मंत्र बोलकर भावना करते हुए कि हम पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, अपने शरीर पर जल छिड़कें। उसके बाद अपने आसन पर, जिस पर आप बैठे हैं, आसन हमेशा कुचालक वस्तु का होना चाहिए। मार्केट से आप आसन ले सकते हैं। आजकल तो हर तरह की आकर्षक वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध हैं। आसन में भी बहुत वैरायटीज़ हैं। आप कुछ का भी आसन ले सकते हैं, उस पर कोई मुलायम गद्दी डाल करके, उस पर कोई कंबल का या कोई आसन मोटा खरीद करके उस पर डाल लें। आसन आरामदायक होना चाहिए, क्योंकि आपको बैठकर उस पर अपने इष्ट को याद करना है, अपने मन को एकाग्र करना है। जब तक आपको आराम मिलेगा नहीं, तब तक आपका मन भी नहीं लगेगा। इस प्रकार आसन ले लें। आसन को रोज़ रोज़ बदलना भी नहीं चाहिए। आप अपना आसन स्वयं अपने लिए रखें और पृथ्वी पर और अपने आसन पर 2 बूंद जल छिड़क कर बोलें, ओम पृथ्वी त्वघृता लोका देवी त्वं कृष्णाघृता त्वं च धारय माँ देवी पवित्रम कुर्चा आसनम। धरती माँ से अपने आसन को पवित्र करने की प्रार्थना करें। माँ धरती को प्रणाम करें, आसन को प्रणाम करें कि हे देवी, तुमने संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और भगवान विष्णु ने तुमको धारण किया है। हे देवी, मुझे धारण करो और मेरे आसन को पवित्र कर दो। इस मंत्र का यही पर्याय है। इस प्रकार आसन और धरती माँ को प्रणाम करके आप अपने मस्तक पर चंदन, डोली या तिलक कुछ लगाएं, क्योंकि हमारा मस्तक ही हमारी आत्मा का केंद्र है। इसके बाद 1-1 बूंद जल 3 बार अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर मंत्र बोलते हुए आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों से 3 बार आचमन करने के पश्चात ओम गोविंदाय नमः से अपना हाथ धो लें। आचमन का जल सिर्फ कंठ तक ही जाना चाहिए, हमारे हृदय तक ही जाना चाहिए। हमारा हृदय पवित्र हो और हम आगे भगवान का मन लगा करके ध्यान कर सकें। अब हम आगे दीपक जलाने का मंत्र बताना चाह रहे हैं। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले दीपक जरूर जलाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। उसी प्रकार शाम या सुबह के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। और वही एक बात जो मैं बार बार कहना चाह रही हूँ कि हमें अपने धर्म से, अपने भारतीय संस्कृति से, हमें अपनी देववाणी से जुड़ने का मौका मिलेगा। अग्नि को प्रत्यक्ष देव स्वरूप माना गया है। अग्नि का प्रज्वलन देवता की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हम दीपक जलाकर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए बोलें, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरत में पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। शाम के समय का दीपक जलाएं तो संध्या दीप बोलें, नहीं तो साक्षी दीपो नमोस्तुते, क्योंकि दीपक हमारे सत्कर्मों का, हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। उसके आगे मन में भावना करें कि जब तक हम पूजा पाठ करें तब तक आप साक्षी बनकर प्रज्वलित रहें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, मम बुद्धि प्रकाशाय, दीप देव नमोस्तुते। इस प्रकार दीपक के चारों ओर जल छिड़क करके दीप देव को नमस्कार करें। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हमने जो दीपक जलाया है, परम ब्रह्म स्वरूप यह दीपक हमारे पापों का नाश करता है। इससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य मिले, रोगों का नाश हो। इतना ही नहीं, दीपक जलाने से धन संपदा में वृद्धि हो, ये भी कामना करते हैं। हमारे जो शत्रु हैं उनकी बुद्धि का नाश हो और हमें सद्बुद्धि मिले। दीपक से हम यही प्रार्थना करते हैं। दीपक में तेल और बत्तियों का भी अपना अलग अलग महत्व होता है। तेल का संबंध ग्रहों से होता है। शनिदेव के सम्मुख सरसों के तेल का दीपक, हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है। वहीं मांगलिक कार्यों के लिए शुद्ध घी का, वो भी अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार विशेष अवसरों पर हमें अलग अलग तरह की बत्तियां भी जलाना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की पूजा में 1 या 7 बत्तियों को जलाने का विशेष महत्व है। वहीं माता रानी को 9 बत्तियों का दीपक, हनुमान जी और शंकर जी को 5 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। अनुष्ठान आदि में अलग अलग धातुओं के भी दीपक का महत्व है। भगवती के लिए तिल के तेल का दीपक और मौली की बाती उत्तम मानी गई है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ये तो उन साधकों के लिए है
जिन्होंने पूजा पाठ में आगे कदम बढ़ा दिया है। हमारे प्राइमरी साधकों के लिए नहीं है, लेकिन मैंने जानकारी के लिए बस बता दिया है। दीपक के नीचे किसी न किसी अनाज जैसे सप्त धान्य, चावल या गेहूँ, जौ या तिल कुछ अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जलते हुए दीपक के ताप से धरती माँ को बहुत कष्ट होता है। साथ में जलते हुए दीपक के अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ और लौंग रखने से शुभता प्रदान होती है, घर की निगेटिविटी दूर होती है। दीपक की लौ को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से जन धन हानि होती है। पूर्व या उत्तर की दिशा में ही दीपक की लौ को रखना चाहिए। वैसे आजकल अखंड ज्योति में दीपक जलाने का प्रचलन हो गया है, जिसकी लौ हमेशा बीच में ही रहती है। ये भी एक उचित साधन है। दीपक जलाने के बाद ही हमें पंचदेव का स्मरण करना चाहिए, बजरंगबली का स्मरण करना चाहिए, हमारे जो इष्ट हों, जिनको हम मन में मानते हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। धूप बत्ती या अगरबत्ती से मंदिर को सुगंधित करें। गुरु गणेश सबका स्मरण करके, पंचदेव का स्मरण करके, भावना सहित रोली, अक्षत, पुष्प जो भी आपके पास सुविधा हो वो भगवान को अर्पित करें और मिठाई और फल का भोग लगाएं। नहीं तो आप मिश्री या किशमिश या कुछ भी चीज़ आप रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं। भगवान को भोग स्वरूप, नैवेद्य स्वरूप अर्पण करें, क्योंकि सब भगवान का है। हम उनको क्या देंगे? उनको किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो सिर्फ हमारी श्रद्धा, समर्पण और भावना ही चाहिए। पूजन के अंत में आरती करें। आरती करने के बाद पुष्पांजलि लें। पुष्पांजलि का मतलब दोनों हथेलियों में फूल जल रखें और भावना सहित भगवान को पूजा के दौर में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे, उनसे विनय करें। जय श्री राम। इस प्रकार हमारी ये अति सूक्ष्म पूजा और देव स्मरण संपन्न हुआ। बच्चे या जिनको कम समय है, आज का युवा वर्ग इतना कर सकता है। सुनने पढ़ने में थोड़ा ज़रूर हो सकता है बड़ा भी लगे, लेकिन जब आप इसको करने लगेंगे तो इसमें मात्र आधे घंटे के समय से भी कम समय लगेगा और आपको इसका नियमित अभ्यास हो जाएगा। तो आइए हम अपनी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत कुछ भगवत मंत्रों और श्लोकों से करें। जय श्री राम।